अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज जो हम लीगल लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं वो लीगल लेक्चर का टॉपिक है नो एंट्री ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। नो एंट्री ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। देखें, आमतौर पर जो भी बच्चा पैदा होता है उसकी एंट्री हो जाए, हम उसका मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हैं, सॉरी उसका हम बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं जो बाद में उसके बहुत से मसले में काम आता है। अब कोई ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, बहुत पुराने ज़माने में खासकर 20 साल 30 साल 40 और 50 साल अगर हम देख लेते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं था, कोई भी एंट्री नहीं कराता था लोकल गवर्नमेंट के पास, KMC के पास या जो आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसके पास एंट्री नहीं होती थी। तो अगर किसी की एंट्री नहीं है, किसी की 40 है 50 है या 30 साल है और उसकी एंट्री नहीं है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, और खासकर जो इमिग्रेशन के मैटर्स होते हैं उसमें उसको जरूरत पड़ती है कि वो कहते हैं कि आप अपनी बर्थ सर्टिफिकेट शो करें, वो नहीं करता तो वो कहते हैं कि फिर अगर आपकी एंट्री नहीं है तो नो एंट्री ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट पेश करें। देखिए, नो एंट्री बर्थ सर्टिफिकेट पहले तो ये बता दें उसकी बनी जाएगी, उसकी हो इशू होगी अगर किसी का बर्थ रिकॉर्ड नहीं है। अगर किसी की बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ का कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसकी सर्टिफिकेट नहीं है, म्यूनसिपल कमेटी में, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, KMC में, सिटी गवर्नमेंट के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसको बर्थ को रिकॉर्ड नहीं किया गया, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके लिए जो इशू होगी उसको कहेंगे नो एंट्री ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट। इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर ये होगा, ये हमें एक तस्वीर देनी पड़ेगी, उसका एक मुतलका फॉर्म है, वो फॉर्म हम फिलअप करेंगे और इसके अलावा अपने कॉपी ऑफ NIC की कॉपी भी देंगे और इसके अलावा अपना एड्रेस मेंशन करेंगे और इसके अलावा अपने पेरेंट्स की NIC की कॉपी भी देंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे कि हमें नो एंट्री ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाए। अब उसके बाद उसका तरीकेकार ये होगा कि वो अपने रिकॉर्ड में उसको सर्च करेंगे, देखेंगे कि इस डेट को इस NIC जो इसके पेरेंट्स है उन्होंने कोई रिकॉर्ड तो नहीं कराया, उस बच्चे का कोई नाम तो इस डेट को कोई एंट्री तो नहीं है, कोई उसकी पैदाइश का कोई इंदराज तो नहीं है, वो सर्च करेंगे। ऑफ कोर्स उसका नहीं होगा तो फिर वो उसको एक इशू करेंगे नो एंट्री बर्थ सर्टिफिकेट। अब उसके लिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक तो उस फॉर्म की जो हमने फिल करके हमने जमा कराया उसकी सर्टिफिकेट कॉपी लेंगे और इसके अलावा वो हमें एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलेगी नो एंट्री ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट। ये दो डॉक्यूमेंट हमारे काम आएंगे, ये हमें इमिग्रेशन के लिए जिस पर्पज के लिए हमें चाहिए, ये दो कागज हम रखेंगे, यानी नो एंट्री सर्टिफिकेट और जो हमने एप्लीकेशन दी थी उसकी कॉपी। ये तो हमारा आज का टॉपिक कि हम किस तरीके से नो एंट्री ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।